कमाई छोटी या बड़ी हो सकती है, पर रोटी का साइज हर घर में एक जैसा होता है। तो सिर्फ रिज़्क़ हलाल कमाइए। अगर नीयतों का असर चेहरों पर नजर आने लगता तो मुआशरे का हर फर्द नकाब करने पर मजबूर हो जाता। रिश्तों की रस्सी कमजोर तब होती है जब इंसान गलत फहमी में पैदा होने वाले सवालों के जवाब खुद ही बना लेता है। हमारी खुशनसीबी ये है कि हम खुदा को एक मानते हैं, मगर बदनसीबी ये है कि खुदा की एक नहीं मानते। इंसान की शख्सियत में आजिज़ी ना हो तो मालूमात में इजाफा इल्म को नहीं बल्कि तकब्बुर को जन्म देता है। झुकी हुई गर्दन से मोबाइल में अजनबी लोगों से रिश्ते जुड़ सकते हैं, तो हकीकी रिश्तों को बचाने के लिए गर्दन झुकाने में क्या कबाहत है। लोगों के खुदा से राब्ते के तरीके पर उन्हें मत परखो। हर किसी की इबादत का अपना तरीका है। खुदा हमारे अल्फाज नहीं देखता बल्कि हमारे दिलों की गहराई में झांकता है। हम नफरतों के इस कदर आदी हो चुके हैं कि मोहब्बत बांटने वाले को भी शक की निगाह से देखते हैं। खुदा पर यकीन रखो, कभी कभी वो भी मिल जाता है जिसकी आस नहीं होती। अपनों से ज्यादा शिकायतें मत करें, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी शिकायत दूर करते करते वो खुद ही आपसे दूर ना हो जाएं। जब आप किसी गरीब को कुछ दें तो ये ना सोचें कि आप उसकी दुनिया संवार रहे हैं, बल्कि ये सोचें कि वो गरीब आपकी आखिरत संवार रहा है। वो बुलंदी किस काम की जिस पर इंसान चढ़े और इंसानियत से ही गिर जाए। हम सब मरने के बाद अल्लाह की तरफ जाने वाले हैं, लेकिन खुशकिस्मत है वो जो अपनी जिंदगी में अल्लाह की तरफ रुजू कर ले। मैंने जब से अपना सब कुछ अल्लाह पर छोड़ा है, तब से कभी उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा। देखना ही सब कुछ नहीं होता, एक खूबसूरत चेहरे से ज्यादा खूबसूरत बातचीत बेहतर होती है। अगर कोई आपकी फिक्र करता है तो उसकी कदर करें, क्योंकि इस दुनिया में तमाशाई ज्यादा हैं मगर फिक्र करने वाले बहुत कम। जिंदगी की हकीकत जो मिल गया वो बेहतरीन है, जो ना मिल सका उसमें बेहतरी थी। क्या तुमने कभी एक बीज को जमीन पर गिरते देखा जो नई जिंदगी के साथ ना उगा हो? तो फिर तुम्हें उस बीज पर क्यों शिकवा है जिसका नाम इंसान है। जब अल्लाह का नूर दिमाग में समा जाता है, वो असर या सबब का गुलाम नहीं रहता। तौबा इतनी आसान चीज है और ये अल्लाह ने हमें अता कर रखी है। अल्लाह के पास वापस जाने के लिए और अल्लाह के वजूद से वाबस्ता होने के लिए एक ही जरिया है, और वो है तौबा। जिससे हद से ज्यादा मोहब्बत हो उससे उतनी नफरत भी हो सकती है, क्योंकि खूबसूरत शीशा जब टूटता है तो खतरनाक हथियार बन जाता है। रिश्ते और ताल्लुक निभाना एक फन है जिसके लिए इंसान के पास दौलत का होना नहीं बल्कि एहसास का होना लाजिम है। दुख में भी पछतावे के आंसू ना बहाओ, क्योंकि तुम वो खुश नसीब हो जिसे अल्लाह ने आजमाइश के काबिल समझा। दिल किसी से कितना भी खफा हो जाए, तुम खामोश हो जाना, लेकिन बेअदबी ना करना। एक सोचने वाले जिंदा इंसान के ख्यालात में तब्दीली होती रहती है। नहीं बदलता तो पत्थर नहीं बदलता।
जिंदगी में जरूर कामयाब हो जाएं अगर हम उन नसीहतों पर अमल कर लें जो हम दूसरों को करते हैं। कभी भी गुस्से की हालत में कोई फैसला ना करो, क्योंकि उबलते हुए पानी में अक्स दिखाई नहीं देता। तुम्हारी कहानी इसलिए रुक गई है क्योंकि अल्लाह चाहता है कि तुम उसका अगला हिस्सा खुद लिखो, जिसे तुम ताखीर समझ रहे हो। वो दरअसल दुआ का मौका है, तो फिर उठाओ हाथ और अपना नसीब बदल दो। तुम्हारा दिल समंदर की मानिंद वसी है, जाओ खुद को अपनी पोशीदा वुसतों में तलाश करो। अपनी रूह और दिल की धूल को धो डालो हिकमत और दानाई के पानी से। औरत के पास ये सलाहियत है कि हालात के तकाजे के मुताबिक वो वालिदैन का बेटा भी बन सकती है और अपनी औलाद का बाप भी। मुश्किलात आती हैं और चली जाती हैं, देखना ये होता है कि कौन किस हद तक साथ निभाता है और कौन छोड़कर चला जाता है। कुछ लोग हमारी जिंदगी का एक सफा पढ़कर पूरी किताब ही लिख देते हैं। लोगों के सामने मुस्कुराते रहा करो और अल्लाह के सामने रोया करो, क्योंकि दुनिया मुस्कुराने वालों को पसंद करती है और अल्लाह रोने वालों को। लोगों को इस बात से गर्ज नहीं कि आप खुश हैं या नहीं, उन्हें फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उन्हें खुश रखते हैं या नहीं। वो कौमें हमेशा तरक्की करती हैं जो अपनी रवायात को बरकरार रखती हैं, ना कि पैंट शर्ट और कोट पहनने से और औरतों के मेकअप और बेपर्दा होने से। कोई बड़ा काम सिर्फ वही शख्स करता है जो अपने आप को कोई छोटा काम करने पर राजी कर ले। जो दूसरों को इज्जत देता है असल में वो खुद इज्जतदार होता है, क्योंकि इंसान दूसरों को वही कुछ देता है जो उसके पास होता है। ख्वाहिश के सांप को इब्तदा में ही मार देना चाहिए। अगर देर करोगे तो ये बढ़ते बढ़ते अजदहा बनकर तुम्हारे काबू से बाहर हो जाएगा। उम्र से ज्यादा हालात इंसान को जल्दी बूढ़ा कर देते हैं। इंसान को काम और मेहनत से इतनी थकावट नहीं होती जितना लोगों के रवैये थका देते हैं। अल्लाह पाक तुम्हारा दिल नहीं मोड़ रहा, क्योंकि वो तुम्हारा नसीब मोड़ चुका है। जिन दुआओं पर तुम वसवसों में पड़े हो, अल्लाह तो वो दुआएं पहले से ही कबूल कर चुका है। बस एक इल्तजा और फिर वो हुक्म कुन फरमाएगा और कोई भी उसका हुक्म टाल नहीं पाएगा। अल्लाह की मदद ऐसे जरियों से तुम तक आएगी कि तुम हैरान रह जाओगे, और फिर अल्लाह पाक ऐसे तकदीरें बदलेगा कि तुम्हारी कहानी मुकम्मल हो जाएगी। फिर अल्लाह पाक ऐसे कुन कहेगा कि तुम्हारी हर दुआ सुन ली जाएगी। मर्द की खूबसूरती उसकी शक्ल में नहीं, उसके अल्फाज में होती है। अगर उसके अल्फाज बदसूरत हो जाएं, तो अच्छा खासा मर्द भी बुरा लगने लगता है। हराम चीजों और हराम कामों से हमेशा बचते रहो, तुम्हारी दुआएं कबूल होना शुरू हो जाएंगी। आप किसी को भी जबरदस्ती दो कामों के लिए मजबूर नहीं कर सकते, एक मोहब्बत और दूसरा इबादत, क्योंकि दोनों का ताल्लुक दिल और रूह से होता है। तीन रिश्ते जो कभी भी कुदरती मौत नहीं मरते, इनको हमेशा इंसान खत्म करता है। पहला मियां बीवी का, दूसरा बहन भाइयों का, तीसरा दोस्ती का, और ये तीनों रिश्ते हमेशा नफरत से, नजरअंदाजी से और गलत फहमी से खत्म होते हैं।
دولت قریب آتی ہے تو 5 چیزیں خواب میں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ خواب میں اللہ کی عبادت کرتے ہوئے خود کو دیکھنا، کسی پاکیزہ جگہ کو دیکھنا، حلال جانور ذبح کرتے ہوئے دیکھنا، خود کو اللہ کے سامنے روتے ہوئے دیکھنا، یا خواب میں اپنے فوت ہوئے والدین کو دیکھنا دولت قریب آنے کی یقینی نشانیاں ہیں۔ یاد رکھو، جب تک اپنی نجات کا یقین نہ ہو کسی گنہگار کا مذاق نہ اڑاؤ۔ آزادی کے لیے ضروری نہیں کہ تم زمین و آسمان خرید لو، البتہ یہ ضرور کرو کہ صرف اور صرف خود کو مت بیچو۔